हेलो गाइस, तो कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है, देखो ये कैसे किया वो वीडियो बना बना चुकी हूँ मैं। तो आज का विषय विषय है हमारा यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर बिना पढ़े यूजीसी नेट हो या से क्लियर करना है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्यों बोले तो मैंने भी फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ा। बिना फर्स्ट पेपर पढ़े मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। वो भी सिर्फ मेरा हिंदी साहित्य का ही पढ़ के। मैंने सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पढ़ा है, मेरा सिर्फ उसका सिलेबस देखी हूँ। उसका सिलेबस देखने के बाद सर के ऊपर से ही चला गया, मेरे सर के अंदर तो कुछ भी नहीं गया। तो मैं उसको टच भी नहीं करी और मैं बिल्कुल पढ़ी भी नहीं। बिना पढ़े मैंने फर्स्ट पेपर बिना पढ़े मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है, वो भी सिर्फ सिर्फ मेरा पेपर पढ़ के। मेरा जो सिलेबस है हिंदी साहित्य, उसको पढ़ के ही मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो लोग फर्स्ट पेपर में वीक हो, या फिर आप लोग पढ़ नहीं सकते, या फिर उसको पढ़ने का तरीका पता नहीं है। और क्या है, मतलब वो पेपर आप लोग कितना भी पढ़ो, लेकिन वो लोग वही देते हैं। हम लोग वो पेपर फर्स्ट पेपर जो है उसको हम कवर नहीं कर सकते। क्यों बोले तो वो लोग कहाँ से देते हैं उनको ही पता, किसी को नहीं पता पता होता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारा पेपर है हिंदी साहित्य, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए हमारी, और बहुत अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहिए। और मैंने वैसे ही किया है। क्यों बोले तो मैं फर्स्ट पेपर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, सिर्फ उसका सिलेबस देख ली थी। देखने के बाद तो वो सिलेबस पूरे मेरे सर के ऊपर से गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उसके पीछे मैं लगी ही नहीं। फर्स्ट पेपर को मैं कुछ भी हाथ भी नहीं लगाई। बिना हाथ लगाए मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया, वो भी सिर्फ मेरा पेपर पढ़ के। ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ अपना हिंदी साहित्य जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से फोकस करो। हिंदी साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ो। फर्स्ट पेपर को कैसे, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। क्यों बोले तो बिना बिना पढ़े उसमें से, देखो, हमारे हमारे हिंदी साहित्य में से कम से कम एक 75 क्वेश्चन सही हुए समझो, तो उसमें से कम 25 या 30 तक तो सही होने ही चाहिए, सही होने ही चाहिए। तो 25 या 30 तक क्वेश्चन सही कैसे करे। मैंने भी 25 या 30 तक क्वेश्चन सही करे। और मेरे सब्जेक्ट में जो है, हिंदी साहित्य में जो है, उसमें से 75, तो कम से कम 100 तक चले गए। 100 तक जाने के बाद जब मैं एग्जाम दी 2024 में दिसंबर में, मेरा जेआरएफ हो ही जाना था। 2 क्वेश्चन से मेरा रह गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया। क्यों बोले तो जब पेपर कैसा आया था, वन लाइनर में आया था। जैसे सेट का लेवल होता है, वैसे ही यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन दिए थे। इसीलिए कट ऑफ हाई जाने की वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए, फिर भी मैं जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाई। यही एक कारण है। मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की और बहुत अच्छी तरीके से मेरे मार्क्स भी आए हैं। बहुत अच्छी तरीके से मेरे मार्क्स भी आए हैं, फिर भी मैं जेआरएफ नहीं कर पाई। क्यों बोले तो 2 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया। लेकिन इसके ऊपर मेरा अ, अफ़सोस तो बहुत है, अफ़सोस बहुत है। इतनी पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मन में आए थे। इसलिए आप लोग क्या करो, मतलब अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड रखो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करो। और जो फर्स्ट पेपर है उसको बिना पढ़े क्वेश्चन सही कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने कैसे सही किया है। देखो भाई, आप लोगों को एक तो पढ़े या ना पढ़े, हमारा हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट भी हम पढ़ के भी वहां जाकर गलत कर दिए समझो, तो पढ़ के भी फायदा नहीं है। पढ़ने के बाद भी वहां पर जाके गलत करे तो हमारा कुछ फायदा नहीं है। इसलिए बिना पढ़े भी वहां पर क्वेश्चन सही कैसे करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। बिना पढ़े भी वहां पर क्वेश्चन सही कैसे करे, एग्जाम हॉल क्वेश्चन सही कैसे करे। हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें तो बिना पढ़े तो क्वेश्चन सही होते नहीं है। और फर्स्ट पेपर का भी वैसे ही है, लेकिन हम थोड़ी टेक्निक से, कुछ आइडिया से हम उस पे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन वो आइडिया होने चाहिए, हमारे पास वो आइडिया भी होने चाहिए। इसी की वजह से मेरे पास वो आइडिया थे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है फर्स्ट पेपर के। मैं फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल पढ़ी ही नहीं। मैं पहले से वीडियो के पहले से बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट पेपर पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सिलेबस देखी। सिर्फ सिलेबस देखने से तो पूरा का पूरा सिलेबस हमें याद नहीं हो जाता। मैंने पढ़ी नहीं, बिल्कुल पढ़ी नहीं, फिर भी मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। आपको मैं यही बताऊंगी कि आप लोग जो जो भी पढ़ रहे हो, पहले तो अपना हिंदी साहित्य परफेक्ट कर लो। हिंदी साहित्य परफेक्ट कर लो। फर्स्ट पेपर में अब देखो, थोड़े बहुत तो मैंने, अब कोई कोई क्या बोलते हैं,
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, ये बुक पढ़ना चाहिए, वो बुक पढ़ना चाहिए, कितने भी बुक पढ़ लो भाई, उसको जो देना है वही देता है वो। आप लोग जो पढ़े वो नहीं देता, नहीं देता, उसको जो देना है वही देता है। और जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ हमारे हिंदी साहित्य में ही आता है। फर्स्ट पेपर में हम लोग जो पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर में नहीं आता है। उसको जो देना होता है वही देता है, हम जो पढ़ते हैं वो नहीं दे। पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, हमारा जो हिंदी हिंदी साहित्य है उसको परफेक्ट तरीके से पढ़ो। और फर्स्ट पेपर में कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें पहले तो उसके क्वेश्चन एकदम सही तरीके से पढ़ना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना चाहिए, वहां पर क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना चाहिए। सही तरीके से ऐसे पढ़ना चाहिए कि ये हमारे समझ में आ जाए। एक शब्द करके पढ़ना चाहिए। इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ये सब आप ये भी आप लोगों को लगता होगा कि इतने सारा टाइम तो हमारे पास नहीं होता। क्यों बोले तो एक एक शब्द का अर्थ करके समझेंगे फिर जाके क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टाइम तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये अगर शब्द देखे तो उसका उसका मतलब हमें तुरंत पता होना चाहिए। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, और इतना नॉलेज तो सब में होता है। क्यों बोले तो आप लोग एमए करके आए हो, एमए करके आए हो तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिक तो जानकारी सभी को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते तुक्का तुक्का करके सही कर सकते, ऐसा नहीं होता। तुक्का करते करके तो सही नहीं होता। मैं क्या करी एग्जाम हॉल में जाने के बाद मुझे वो एक शब्द का मतलब पहले तो मतलब समझ में, इसका मतलब क्या है, इससे इसका आंसर क्या निकल सकता है, इसका आंसर कैसे निकल सकता है, ये सोच के मैंने टिक लगाई तो मेरे सही क्वेश्चन हुए। और क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में एक ना एक कीवर्ड रहता है जो कि आंसर में मिक्स होता है। आंसर में जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड क्वेश्चन में होता है। वो भी थोड़ा बहुत तो सही होता है, 80% सही होता है। अगर हमें परसेंट यही सही है बोल के लगा दिए तो वो लगाना है, लेकिन तुक्का से नहीं लगाना है। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं कि तुक्का से कैसे सही करना है, तुक्का लगाने से हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमारे पास भी दिमाग होना चाहिए, सोचना चाहिए कि सही आंसर कैसे करें। इतना तो बेसिक होना ही चाहिए फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में आप लोग कितना भी पढ़ो लेकिन उसको जो देना है वही देता है। हम जो पढ़ते हैं वो नहीं देता। इसलिए उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय हमारा हिंदी साहित्य पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हिंदी साहित्य में अगर 75 से 80 क्वेश्चन सही करे, और फर्स्ट पेपर में से 20 से 25 क्वेश्चन सही करे तो इजीली आपका नेट या जेआरएफ हो ही जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में कैसे सही करना है ये आप लोगों को आना चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए। फर्स्ट पेपर का एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सही कैसे करना है, सही आंसर उसका कैसे चूज करना है, ये आप लोगों को आना ही चाहिए। इसी तरीके से मैंने किया, यूजीसी नेट क्लियर किया है। मैं फर्स्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, और मेरे दिमाग से मैं दिमाग यूज करके एग्जाम हॉल में अच्छी तरीके से वो उसके शब्द का मतलब समझ के आंसर टिक करी, और मेरे आंसर सही हो गए हैं। 25 से 30 तक सही हुए और मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया। इसी तरीके से मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया। मेरा सिर्फ हिंदी साहित्य परफेक्ट था, फर्स्ट पेपर मेरा परफेक्ट नहीं था। वहां पर एग्जाम हॉल में मेरा दिमाग पर जोर दे के मैंने फर्स्ट पेपर पर 25 से 30 क्वेश्चन तक मैंने सही किए। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे मैं क्या बताई। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।